नमस्ते दोस्तों एंड ऑल्सो अ वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी यूट्यूब बडी कियारा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th जस्ट लाइक यू पीपल। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने भी मुझे लास्ट वीक प्रीवियस वीडियो और फिर कम्युनिटी पोस्ट पर कमेंट्स के थ्रू मुझे मेरे यूटी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा था। अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्वीट पीपल। आई एम रियली ग्लैड कि मेरे पास आप जैसे दोस्त हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य परिवर्तन। कुछ दिनों पहले हमने वाच्य और वाच्य के भेदों के बारे में डिस्कस किया था। आई एम ऑल्सो ड्रॉपिंग अ लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गो वॉच इट इफ़ यू हैव नॉट डन सो ऑलरेडी। आज हम देखेंगे कि एक टाइप के वाच्य वाले सेंटेंस को दूसरे में किस तरह परिवर्तित करते हैं या फिर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना वाच्य परिवर्तन, दैट इज चेंज ऑफ वॉइस। सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया या फिर हम कह सकते हैं कंडीशंस लिखी हैं, तो आइए एक बार इन्हें भी देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारा वाक्य है कर्तृवाच्य में, उसकी जो मेन क्रिया है, मुख्य क्रिया है, उसको सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। सेकंड, हमें ये देखना होगा कि जो परिवर्तित क्रिया जो अब हमने सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिए है मुख्य क्रिया को, उसके साथ हमें जाना क्रिया का काल यानी टाइम, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार रूप जोड़ना होगा। जाना क्रिया का रूप जोड़ना है, ये याद रखना होगा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय। उसके बाद कर्ता की जो भी विभक्ति होगी, ने, से, सबको हटा के या तो हमें से लगाना होगा या फिर के द्वारा विभक्ति जो होगी उसका रूप जोड़ना होगा। नेक्स्ट, अगर कर्म के साथ भी कोई विभक्ति हो तो उसे भी हटा देना है, सिंपल। अब हम देखते हैं कि ये परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद लेकर देखते हैं, उससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ सबसे पहला उदाहरण है, मैंने पत्र लिखा। अब ये देखिए, मैं के साथ कौन सी विभक्ति है, ने, तो हमने सबसे पहले ने को हटा दिया। लिखा, लिखा को हम सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे तो हो गया लिखा गया। तो इस तरह से जब हम कर्तृवाच्य के रूप को कर्मवाच्य में बदलेंगे, इस वाक्य को कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया या मुझसे पत्र लिखा गया। नेक्स्ट उदाहरण है, सीमा चित्र बनाती है। यहाँ पे सीमा के साथ कोई विभक्ति नहीं है तो हम के द्वारा या फिर द्वारा लगा देंगे। बनाती है, उसके साथ हम जाना क्रिया का रूप जोड़ देंगे तो बनाया जाता है। ये बनाया जाता है किसके अकॉर्डिंग आया, चित्र, चित्र के रूप, काल, वचन, इसके अकॉर्डिंग हमने बनाया जाता है लगाया। तो क्या वाक्य बन गया कन्वर्ट होकर, सीमा द्वारा चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नानी हमें कहानी सुनाएंगी। वैसे यहाँ पर नानी के साथ कोई विभक्ति नहीं है, पर हमें क्या लगाना है, या तो से या फिर के द्वारा। फिर हमारे पास है सुनाएंगी, इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देंगे तो आ गया सुनाई जाएगी। हमने जाना क्रिया का रूप लगा दिया, जाएगी। उसके बाद क्या है हमारे पास, कर्म, कहानी, तो कहानी के अकॉर्डिंग ये हमारी क्रिया परिवर्तित हुई। तो कर्मवाच्य में ये वाक्य क्या बन गया, नानी के द्वारा हमें कहानी सुनाई जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारे लिए थोड़ा सा मतलब रिकॉग्नाइजेबल है, नेताजी का चश्मा। उसी के बेस पे मैंने एक सेंटेंस ले लिया कि नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। नेताजी हमारे कर्ता, उनके साथ क्या विभक्ति लगी है, ने, तो हमने ने को हटा के द्वारा या के द्वारा लगा देना है। उसके बाद क्रिया क्या है, दिया, तो दिया के साथ हमने कौन सी क्रिया का रूप जोड़ना है, जाना। तो हमने जाना की जगह यहाँ पर क्या जोड़ दिया, गया, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और इस तरह से ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस कर्मवाच्य में परिवर्तित होकर क्या बनेगा, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हमने। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चालाक लोग सदा भले लोगों को धोखा देते हैं। तो चालाक लोग हमारे कर्ता, उसके साथ कोई विभक्ति नहीं है, पर हमें क्या लगाना है, या तो के द्वारा या द्वारा। तो यहाँ पे हमने के द्वारा लगा दिया। और धोखा देते हैं, ये हमारी क्रिया है, तो देते हैं के साथ कौन सी क्रिया का रूप आ जाएगा, जाना क्रिया का रूप। तो इस तरह से कर्मवाच्य में हमारा क्या सेंटेंस बन गया, यहाँ पे कर्म क्या है हमारे पास, धोखा, तो उसके बेस पे सेंटेंस बन गया, चालाक लोगों के द्वारा सदा भले लोगों को धोखा दिया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि किसी जो कर्तृवाच्य का सेंटेंस हो उसे कर्मवाच्य में हम कैसे बदल सकते हैं। अब बारी आती है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने की। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं। पहला,
कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा लगाना है, ये हमने उसमें भी किया था कर्म वाच्य में। उसके बाद मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल के एक वचन में बदल देना है, वहाँ पे हमने सामान्य भूतकाल का रूप लिया था, यहाँ पे हम सामान्य भूतकाल के एक वचन का रूप ले लेंगे। अब हमारी जो मुख्य क्रिया चेंज हो गई है सिंपल पास्ट टेंस में, उसके साथ हमें क्या करना है, जाना जो क्रिया है, जाना धातु है, उसका वचन, लिंग और पुरुष के अनुसार रूप जोड़ देना है। कुछ कुछ स्टेप्स सिमिलर ही हैं, जैसा हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाया था वैसे ही कुछ कुछ सिमिलर स्टेप्स हैं, थोड़े से माइनर चेंजेस हैं, बाकी हम एग्जाम्पल्स की मदद से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, मैं नहीं पढ़ता। करता क्या है, मैं, उसके साथ हम कौन सी विभक्ति लगा देंगे, से या के द्वारा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया मैं के साथ से, तो मुझसे। और पढ़ता, पढ़ता के साथ हमने कौन सी क्रिया लगा देनी है, जाना क्रिया का धातु लगा देना है हमने, रूप, पुरुष, लिंग, वचन इनके अकॉर्डिंग। तो मैं नहीं पढ़ता को जब हम भाववाच्य में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। सिमिलरली हमने कर्तृवाच्य का एक और सेंटेंस ले लिया, क्या आप खेलेंगे। तो इसमें जो हमारा कर्ता है आप, एक तरह से उसके साथ हम क्या लगा देंगे, से या के द्वारा, और जो खेलेंगे क्रिया है उसके साथ जाना धातु का पुरुष, लिंग, वचन इनके अकॉर्डिंग रूप लगा देंगे। तो क्या आप खेलेंगे, भाववाच्य में ये क्या बन जाएगा, क्या आपसे खेला जाएगा। हमने आपके साथ से लगा दिया और खेलेंगे क्रिया के साथ जाना क्रिया का रूप लगा दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब है हमारे पास कर्तृवाच्य का, बच्चे शांत नहीं रह सकते। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो गया, एक तरह से पिछले वाला हमने क्वेश्चन फॉर्म में ले लिया था। तो बच्चे हमारा कर्ता, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, विभक्ति, से या फिर के द्वारा। और रह सकते, इसके साथ हमने जाना क्रिया का रूप लगा दिया। तो बच्चे शांत नहीं रह सकते, ये हमारा भाववाच्य में क्या वाक्य बन के आएगा, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ईजी है। बाकी अभी हम और एग्जांपल्स देखते हैं। मानसी दिल्ली जा रही है, मानसी कर्ता के साथ हमने से या के द्वारा लगा दिया, और जा रही है तो ऑलरेडी हमारा वैसे जाना क्रिया है, पर इसके साथ हम एक और बार जाना क्रिया का रूप जोड़ेंगे। तो मानसी के साथ से या के द्वारा, और दिल्ली जा रही है, दिल्ली हमारा कर्म है। भाववाच्य में जब हम इस वाक्य को परिवर्तित करेंगे तो क्या बन के आएगा, मानसी से दिल्ली जाया जा रहा है ना। ये काफ़ी इजी है, मुझे भी द ईजीएस्ट लगा कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। बाकी अब हम देखते हैं भाववाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बना सकते हैं। बस हम कुछ नहीं करेंगे, स्टेप्स को रिवर्स कर देंगे, ये भी बहुत ईजी है। सच बताऊं, वाच्य परिवर्तन बिल्कुल भी हार्ड टॉपिक नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब भाववाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम वाक्य में कर्ता को पहचानेंगे कि कर्ता यहाँ पे कौन सा है। उसके बाद हम कर्ता के साथ जो विभक्ति होगी, मोस्टली कौन सी होगी, भाववाच्य और कर्मवाच्य में से या फिर के द्वारा, उसको हम रिमूव कर देंगे। और उसके बाद जो जाना क्रिया है उसके साथ सेंटेंस में, भाववाच्य और कर्मवाच्य के सेंटेंस में जो जाना क्रिया के रूप हैं उनके पदों को हटाकर मुख्य क्रिया का, जो हमारी मेन क्रिया है, हम उसको पहचानेंगे वाक्य में कौन सी है। उसके बाद जाना क्रिया के पदों को हटाकर मुख्य क्रिया का लिंग, वचन तथा काल के अनुसार हम यूज़ करेंगे और इस तरह से सेंटेंस बना देंगे। आइए एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं इसे, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस है, रीमा से पुस्तक पढ़ी जा रही है। ये देखिए, ये भाववाच्य का सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ता के साथ से या के द्वारा हटा देंगे, रीमा से हटा के रीमा बन गया। उसके बाद जो जा रही है, ये जो जा रही है इसको हमें हटाना है। इस तरह से हमारा क्या सेंटेंस बन के आएगा, ये दोनों स्टेप्स करने के बाद, रीमा पुस्तक पढ़ रही है। भाववाच्य का सेंटेंस बदल के क्या हो गया कर्तृवाच्य में, रीमा पुस्तक पढ़ रही है। एक और एग्जाम्पल, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। ये भी हमारा भाववाच्य का ही एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो जो कर्ता है उसके साथ से हम से या के द्वारा हटा देंगे, मुझसे का क्या बन गया, मैंने। और उसके बाद लिखा गया, इसके अंदर जाना क्रिया का कौन सा रूप है, कौन सा पद है, गया। तो हम गया को हटा देंगे और जो हमारा कर्म है, जो भी हमारा कर्ता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्रिया को, मुख्य क्रिया को चेंज कर देंगे। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, इसका क्या बन गया, मैंने पत्र नहीं लिखा। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। ये हमारा कर्मवाच्य का एक एग्जाम्पल है। इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तित करके देखते हैं कैसे होगा।
सबसे पहले तो विभक्ति हटा देंगे, से के द्वारा जो भी है तो द्वारा यहाँ पे हटा देंगे, केवल नानी बच जाएगा। उसके बाद जो जाना क्रिया का रूप है वो हटा देंगे, जाती है को हम हटा देंगे। उसके बाद जो हमारा कर्ता है उसके अकॉर्डिंग हम मुख्य क्रिया को कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या सेंटेंस बन गया, नानी कहानी सुनाती है, कर्तृवाच्य में ही बदल गया। नेक्स्ट सेंटेंस है सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई। ये भी कर्मवाच्य है, इसको हम कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले तो द्वारा विभक्ति हटा देंगे, फिर पढ़ी गई, इसमें जाना क्रिया का कौन सा पद है, गई, तो हम गई को हटा देंगे। उसके बाद जो हमारी मुख्य क्रिया है पढ़ना, उसको हम सुमित के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो कर्तृवाच्य में हम जब इसको बदलेंगे, सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई, हम बदलेंगे तो ये क्या बन के आएगा कर्तृवाच्य में, सुमित ने कविता पढ़ी। एक और एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज़्यादा नहीं। सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है। यहाँ पे कर्ता क्या है, सरकार, तो हम उसके साथ की जो विभक्ति है द्वारा उसको हटा देंगे। तो सरकार शिक्षा ये तो हमारा आ गया। उसके बाद फिर जाता है, ये हमारा जाना क्रिया के दो पद हैं, इनको हम हटा देंगे। तो उसके बाद जो मुख्य क्रिया है खर्च किया जाता है, खर्च करना, उसको हम सरकार के अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो सेंटेंस क्या बन गया, सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है। सो दोस्तों, इस तरह से हमारा ग्रामर का ये टॉपिक भी पूरा होता है। आई होप कि इससे आपको फ्यूचर में खूब हेल्प हो। अब बस पद परिचय और रस रह गए हैं व्याकरण में, जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में भी कवर कर लेंगे। आई एम होपिंग कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमारा हिंदी का सिलेबस टोटली कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और इंग्लिश एक्सप्लेनेशंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। Last but not the least, I would like to ask all of you to give this video a big thumbs up if you think कि मेरी explanation worthy है या नहीं, and do drop a comment below to let me know कि आपको ये video कैसी लगी. Thanks for watching guys. Bye bye.